नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का एक पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, और ये पूरी टॉपिक जो होगी वो आपका प्लेलिस्ट के फॉर्म में होगा। और इस प्लेलिस्ट में पर्टिकुलर में हम क्या करने वाले हैं कि आपको 9th 10th 11th और 12th, ठीक है, उसकी जनरल साइंस के जितने भी आपके मोटा पतला हिसाब होता है उस सारे मोटा मोटी हिसाब को यहाँ पे देने वाले हैं। तो आप कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो तो अगर इस जनरल साइंस के पूरे प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको 100% का बेसिक आइडिया मिलने वाला है। उसके बाद में अगर आप कमेंट सेक्शन में करते हो मुझे अच्छा लगता है आपका टॉपिक, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी टच करके वीडियो बनाया जा सकता है। तो इसी क्रम में आज का पहला वीडियो जनरल साइंस का, ठीक है, फॉर द ऑल कंपटीशन एग्जाम्स मैं यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, वो है मैटर इन आर सराउंडिंग। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए आप ये समझिए कि मैटर क्या होता है। तो एक्चुअली में जो मैटर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं तत्व, बोल लीजिए, क्योंकि एलिमेंट को तत्व बोलते हैं। तो मैटर जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर है आपका छोटे छोटे बालू के टुकड़ों से मिलकर बना होगा कि नहीं होगा, छोटे छोटे बालू के कण से। तो मैटर, कोई भी चीज़ मैटर होती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनती है, पहली बात। इसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम सीधा देख ही नहीं सकते। ठीक है, सो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे कि अगर नींबू पानी की बात करें तो पानी क्या है, पानी क्या हुआ कि लिक्विड स्टेट में होता है, नींबू आपका अलग होता है। अब वो जो मिक्स होता है तो क्या एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से मिला तो क्या पता चला क्या कुछ मिला। ठीक है, आखिर खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि ये आपका लिक्विड जो है वो छोटे छोटे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। क्या हाइड्रोजन इसमें छांट सकते हो, क्या हाइड्रोजन इसमें अलग कर सकते हो क्या, शायद नहीं। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो क्या, शायद नहीं। तो इस तरीके से आप ये समझो कि ऐसे पार्टिकल्स को हम सीधे नहीं देख सकते, बट उनको हम क्या करते हैं, उनको कंबाइंड वे में मैटर के फॉर्म में देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे दो या दो से अधिक पार्टिकल कैसे किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। आप जानते हो कि केमिकल बॉन्डिंग भी कई तरह की होती है, तो वो इंटरेक्शन बॉन्डिंग के थ्रू बन करके मैटर के रूप में क्रिएट होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, सो डेफिनेट शेप होता है इसका, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं और फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टेट ऑफ मैटर में 5 तरीके के पार्टिकल्स को हम समझेंगे। मैटर जो है, पहला मैटर का पार्टिकल का स्टेट होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा आपका लिक्विड स्टेट, तीसरा आपका गैसियस स्टेट या फिर इसको वेपर स्टेट भी बोल सकते हैं। गैस और वेपर में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, उसको समझिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपल वे में गैसियस स्टेट बोलता हूँ। फोर्थ जो आपका टाइप ऑफ स्टेट है मैटर का, वो आपको प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलेगा। और फिफ्थ आपका स्टेट जो है वो आपका बोस आइंस्टाइन पार्टिकल। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हम ब्रीफ जरूर करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। जैसा मैंने बताया कि इसका शेप, आकार और आकृति दोनों निश्चित होती है, शेप एंड साइज दोनों ही फिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घरों में बर्तन है तो वो कैसे हैं, क्या लगता है, प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं वो क्या है, कोई भी आपके मान लीजिए कि तांबे का बर्तन है, चांदी का बर्तन है, तो वो कैसे हैं, वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूँ रबर बैंड, तो व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, रबर जब खींचते हो तो उसका क्या लेना देना है। तो भैया देखो सीधी सी बात है, आपने क्या किया, उसमें छेड़छाड़ किया, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि यदि आपको सॉलिड स्टेट देखना है तो ऊपर से देख लो, जब भी अतिरिक्त फोर्स लगेगा तो उसमें डिफॉर्मेशन होएगा। डिफॉर्मेशन से मैं मना नहीं करता, मैंने कब कहा कि सॉलिड स्टेट में डिफॉर्मेशन नहीं होता, बिल्कुल होता है। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो डिफॉर्मेशन होएगा। व्हाट अबाउट द शुगर एंड साल्ट, शुगर और सॉल्ट के बारे में क्या कहना है। जब हम चीनी या नमक को पानी मिला देते हैं तो वो तो घुल जाता है। तो अब बताओ, अब क्या ये सॉलिड स्टेट के पार्टिकल थे कि हमको धोखा दिया गया, नहीं, वो भी थे, क्योंकि उनके सबसे मिनिमम जो पार्टिकल, मैंने पार्टिकल बताया ना, उसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनका स्ट्रक्चर अभी भी नहीं बदला। शुगर जो होता है वो C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं, C12H22O11, इसको सुक्रोज कहते हैं। तो ये सुक्रोज से बना है कि नहीं बना है, तो वो पार्टिकल का स्ट्रक्चर चेंज होएगा क्या, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होएगा क्या, नहीं होएगा ना, तो वो चेंज होना ही नहीं है। साल्ट की बात करें, NaCl, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, पार्टिकल चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट बरकरार है। व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज, आप जानते हो कि ब्रेड वगैरह लेते हो ना आप, ठीक है, कोई सोखता लेते हो, हिंदी में इसको सोखता बोलते हैं, पानी सुखाते हैं, स्याही सुखाते हैं, ठीक है, उसको गद्दे उद्दे में डालते हैं, ठीक है, ताकि वो उसमें आप बैठ सको तो अच्छा लगे। ठीक है, तो क्या अब ये सॉलिड पार्टिकल है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो मैंने इस बात की गारंटी नहीं दी कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है क्या, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। सॉलिड की बात तो हो गई, लिक्विड गैस के बारे में आपका क्या कहना है। लिक्विड जो होता है उसमें फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। अब ऐसे आप समझिए कि 1 लीटर, अगर आप मान लीजिए कि दुकान में 1 लीटर तेल लेने गए हो, ठीक है, तो तेल लेने गए हो तो क्या आप बता सकते हो कि ऑयल जो वो देगा
तो वो चाहे आपको कटोरी में दे, चाहे वो आपका बर्तन किसी और बर्तन में दे, चाहे वो आपका 10 लीटर की बॉटल में देगा तो 1 लीटर ही ऑयल ना। तो सीधा सा बात ये पता चलता है कि वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप जो है वो बदल सकता है। अगर आप ग्लास में पानी डालते हो तो उसका शेप अलग होगा, फुल ग्लास भर सकती है, लेकिन उसी को आप जब लोटे में डाल देते हो तो उसकी अलग शेप होगी, आप उसको टब में डाल देते हो तो उसकी शेप अलग होगी। गैसियस स्टेट की क्या बोलते हैं, तो ये तो भैया दुनिया जानती है कि गैसियस स्टेट क्या होता है। हवा क्या है, वो गैसियस स्टेट है कि नहीं है। एलपीजी आपके घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आती है उसको उड़ा दो, करना मत फिलहाल, ऐसा ये डिस्क्लेमर है। वो जब उड़ती है या फिर जब वो उससे खाना बनता है तो वो किस स्टेट में बदल जाती है, ठीक है, वो आपका गैसियस स्टेट में बदल जाती है। इत्र आप लगाते हो तो वो भी लिक्विड ही होता है ना, जैसे स्प्रे करते हो तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। आपके जितने भी ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो गई, तो जितने भी गैसेस हैं आपके गैसियस स्टेट में ही तो हैं। इस तरीके से गैसियस स्टेट में कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स साइज नहीं होता, ठीक है। अगली बात करते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है, मतलब अगर वो सॉलिड में है तो क्या लिक्विड में हो जाता है, अगर क्या लिक्विड में है तो क्या वो अदर किसी मटेरियल में चेंज हो सकता है, गैस में चेंज हो सकता है, सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो समझने वाली बात है कि अगर एक एग्जांपल मैं लेके बताऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वाटर की बात करते हैं, तो वाटर जो है वो आपका सॉलिड कंडीशन में आइस होता है, लिक्विड कंडीशन में वाटर होता है, गैस कंडीशन में वो आपका वाटर वेपर बन जाता है, पानी का ही वेपर बन जाता है। तो आप ये बताओ कि यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, हाँ ये सिद्ध होता है कि मैटर स्टेट को चेंज कर सकता है, लेकिन कुछ फिजिकल चेंज करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब सॉलिड स्टेट में हमारा पार्टिकल था तो उसको हम लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में पार्टिकल था उसको लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए हमने उसको हीट में कन्वर्ट किया। लिक्विड स्टेट में आपका पार्टिकल था तो उसको हीट दे करके हमने गैसियस स्टेट में चेंज किया। और इसमें मज़ेदार बात क्या है पता है, ये रिवर्सिबल भी है। गैस को अगर आप हीट वापस करते हो तो मतलब क्या करते हो, थोड़ा सा ठंडा करते हो तो लिक्विड स्टेट में दोबारा चेंज होगा और दोबारा आपका सॉलिड में जा सकता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं डायग्राम से थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड, लिक्विड को हीट किया तो गैस, गैस को अगेन हीट किया, सॉरी गैस को हीट यहाँ पे एब्जॉर्व करना होगा। यहाँ पे आप गलत लिखा हुआ है, इसको समझिएगा, एरो जो आपका गैसियस स्टेट है वहाँ से हीट को निकालना पड़ेगा, माइनस हीट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो माइनस हीट करोगे तो फिर से सॉलिड में बदल सकता है। तो ये साइकिल चलती ही रहती है, ठीक है। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है, तो उसको सबलाइम मटेरियल बोलते हैं। इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक आइडिया तो मिलना चाहिए। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या है, इस फंडामेंटल क्वांटिटी को आप समझ सकते हो क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी से आप फिजिक्स के क्लास 11 में चले जाइएगा, इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो क्या? तो फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। अगर किसी लिक्विड को वेपर या गैसियस स्टेट में बदलना है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन शर्त यह है कि बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। यकीन मानिएगा 90% जनता यहाँ पे धोखा खाती है। वो अब यहाँ पे बोल रहा है कि बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर हुआ तो उसको बॉइलिंग कहेंगे, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में बदल जाएगा, तो तब इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको इवेपोरेशन कब कहेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर में जो आपका लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में बदल रहा हो, तो इस घटना को इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इवेपोरेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि पानी है या फिर उसको वो उड़ता जा रहा है, ठीक है, तो पानी को अगर आप गर्मी में रखोगे तो वो उड़ता जाएगा, लेकिन उसकी शर्त है कि वो उड़ेगा तो किस अमाउंट में उड़ेगा। अगर तेज़ गर्म करोगे जल्दी उड़ जाएगा, धीरे करोगे तो धीरे उड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अब हम समझते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कैसे इंक्रीज करता है उसको समझते हैं। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी इंक्रीज़ कर सकता है, अगर आप ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर दोगे तो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ह्यूमिडिटी मतलब समझते हो, ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लीजिए हवा है, तो हवा में जल की मात्रा, जल किस फॉर्म में होगा, वो भी गैस फॉर्म में होगा, तो हवा में जल की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। इसको पार्ट्स पर मिलियन ppm में नापते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड को बढ़ा करके, हवा की स्पीड को बढ़ा दीजिए तो वो आपका उड़ जाएगा सन्ना से। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप के स्टेट, जिसको प्लाज्मा स्टेट के रूप में जानते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो अति भयानक टेम्परेचर पर होता है, इसको समझिएगा। सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल जो होते हैं, मतलब एकदम खौलता हुआ आग, ठीक है, भयानक आग, जैसे सन है, सूर्य देख रहे हो, तो सूर्य वगैरह क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि प्लाज्मा स्टेट है। मतलब इसमें आदमी जल करके हराक हो जाए, लोहा रख दो तो लोहा पिघला दे, उसका आकार बदल दे, ये क्षमता होती है प्लाज्मा स्टेट के अंदर। तो कहने का मतलब है कि दिस टाइप ऑफ पार्टिकल क्रिएट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ऐसे पार्टिकल हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बनते हैं। और दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड आयन। आयनाइज्ड गैस मतलब समझते हो, गैस को भी आयनाइज कर देता है, प्लस माइनस में बदल देता है। तो कितने खतरनाक टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है और नियॉन साइन आपका जो ट्यूब होता है, तो ये कुछ प्लाज्मा स्टेट के ही एग्जाम्पल है। उसमें मतलब उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सूरज और तारे,
ये सूरज, ये तारे, ये सारे के सारे जो ग्लो करते हैं ना, ये कुछ और नहीं बल्कि ये प्लाज्मा स्टेट का ही हीट है, ठीक है। उस वही प्लाज्मा स्टेट के ही ये प्रेजेंस है जिसकी वजह से सूरज तारे चमकते हैं। मतलब आप जानते थे कि प्रकृति की वजह से, प्रकृति में पाए जाने वाले प्लाज्मा ये मैटर है, लेकिन उसमें हमारी पहुंच थोड़ी सी कम है, इसीलिए हमने इसको शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं किया था। अब फिफ्थ टाइप का जो पार्टिकल होता है उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, इसको BEC के नाम से फेमस है। और इसमें हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि ये बोस जो साहब है ना, वो हमारे कुछ कहीं और के नहीं बल्कि इंडिया के ही हैं। और बोस कौन से हैं, कई बोस हमारे यहाँ हुए हैं ना, काफ़ी फेमस लोग। तो समझिएगा कि ये 1920 में एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया था। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके समझाया कि भैया देखो, हमारे दुनिया में केवल 4 तरह के पार्टिकल नहीं होते बल्कि 5 तरह के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। 5वां पार्टिकल कौन सा है उसके बारे में उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके समझाया था। बाद में उसी कैलकुलेशन को बिल्डअप करके अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि इस दुनिया में एक और स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इसको प्यार से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC के नाम से उसको लॉन्च किया। कहा भैया देखो, ये बोस साहब की मेहनत थी, उन्हीं के कैलकुलेशन को मैंने आगे बढ़ाया है, तो उनका नाम मुझे रखना पड़ेगा। अब बाद में क्या हुआ कि बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसेट की मैंने बात की, तो उसको 2000 के आसपास 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था बाद में। तो उन्होंने क्या किया कि उसको पूरा डिराइव किया, उसको प्रूफ किया कि बोस आइंस्टाइन पार्टिकल नाम का कोई चीज़ होती है, और वहाँ से सिद्ध हो गया कि हाँ 5 पार्टिकल दुनिया में पाए जाते हैं। दुनिया में पार्टिकल 4 नहीं 5 है। तो सन 2000 में हमको जाके पता चला। तो साइंस इज़ ऑल अबाउट द अपडेट, वो अपडेट होती रहती है, ठीक है। आप समझते हैं कि बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसेट है इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस। जैसे उसमें क्या हुआ था कि गर्म बहुत तेज टेम्परेचर करने पर प्लाज्मा बना था, तो इसको अगर बहुत ठंडा कर देते हो, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे करते हो, ठीक है, 100,000 ऑफ डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी होती है उसका 1/100 का 1000, ठीक है। तो मतलब कि काफ़ी नीचे डेंसिटी पे ले जाओगे, सुपर लोअर टेम्परेचर पे ले जाओगे, तो जो पार्टिकल जन्म लेता है ना, मतलब इसकी डेंसिटी इतना ज़्यादा कम होती है कि अगर मैं नॉर्मल एयर की बात करूँ तो उसका 1/1,00,000वां पार्ट अगर कर दिया जाए और वेरी सुपर लोअर टेम्परेचर पे लेकर जाएं, तो जो पार्टिकल का जन्म होता है उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ये नॉर्मल वे में नहीं प्राप्त होता, इसीलिए इसको निकालने में इतनी देर हुई। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे छोड़े जाता हूँ, जिससे कि आप अगले बार जब आओ तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। तो क्वेश्चन है कि वाई डज आर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट ऑन सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। कहने का मतलब शुद्ध हिंदी में समझें, अगर हम मान लीजिए अपने हाथों में या अपने पैर पे या अपने स्किन पे कहीं पे भी ऐसा करिएगा नहीं, एसीटोन लगा दें, पेट्रोल थोड़ा सा टच कराएं तो हमें ठंडा लगता है, ठीक है, या फिर त्वचा जल भी सकती है तो हमें ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जानते हो आप, पेट्रोल एक बहुत ही मतलब वेपराइजेशन इसका बहुत तेज़ होता है, ठीक है। ये हाईली वोलाटाइल होते हैं, तो जैसे ही इनको आप करते हो तो ये वोलाटाइल होने की वजह से, ठीक है, तुरंत इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं। तो जब कोई भी चीज़ आपके सरफेस पे, आपके स्किन के सरफेस पे रखी हुई है, वो इवेपोरेट होगी, तो होएगा क्या कि वो जब उड़ेगा तो वहाँ से हीट जो है वो आपके शरीर की हीट को खींच लेगा। तो जब शरीर की हीट को खींचता रहेगा तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा। यही है आपका रीजन है इसका। तो फिलहाल मैंने क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ठीक है। लेकिन इसी तरह के इंटरेक्टिव सेशन देखने के लिए इसका कंप्लीट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, या किसी भी एग्जामिनेशन में आप पढ़ के चले जाओ तो आपको कंप्लीट नंबर साइंस के पाओगे, कॉन्सेप्ट आपके इधर से उधर नहीं भागेंगे। और इसी तरह के वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो करना बनता ही है। धन्यवाद।